नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। एक लाइन है, बार बार आपने सुनी होगी, इस बारे में सोचना भी मत, या इस बारे में सोचने की हिम्मत कैसे हुई। ये जो लाइन है, इस लाइन में दो चीज़ों बहुत जोड़ दिया जा रहा है। वो ये है कि सोचना और सोचने पर रोक लगाई जा रही है, और इसी में ये राज छुपा हुआ है कि मनुष्य के किसी भी व्यक्तित्व में, गिरावट में सबसे बड़ा योगदान तब आता है जब वह स्वतंत्र रूप से सोचना भूल जाता है, या उसको आदतन सोचने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। अब हम इसको अलग अलग उदाहरण से समझें और देखेंगे कि कैसे हम इस बाधा को पार करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लखनऊ सचिवालय में एक बच्चा झाड़ू लगा रहा था। एक रिपोर्टर पहुंचा। रिपोर्टर ने बच्चे से पूछा एक सवाल। उसने पूछा कि अभी तुम सिर्फ 2 कमरे में झाड़ू लगाते हो, कल्पना करो सचिवालय तुम्हारा हो जाए, तुम इसके मालिक हो जाओ, तो तुम क्या करोगे। बच्चा हड़बड़ाया और बहुत निराश होकर गुस्से में बोला, नहीं नहीं, मैं पूरे सचिवालय का मालिक नहीं होऊंगा। अभी मैं 2 कमरों में झाड़ू लगाता हूं, फिर मुझे पूरे 400 कमरों में झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये मामला क्या है? ये मामला है कि बच्चे ने स्वतंत्र ढंग से सोचने की आदत ही छोड़ दी है। उसके सोचने पे पाबंदी लग गई है। वो सोच ही नहीं पा रहा है कि कमरे का मालिक होना क्या बात होती है। और इसी में यह राज छुपा हुआ है कि यदि व्यक्ति में सोचने की क्षमता आ जाए तो उसको धीरे धीरे वो वाह्य स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ सकता है। पाश्चात्य दर्शन में एक फिलोसोफर है डेकार्ट, उन्हें आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। उन्होंने एक बात कही कि मनुष्य क्या है, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मनुष्य का जो अस्तित्व है उसके सोचने पे टिका है, क्योंकि और कोई सोच नहीं सकता। मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी या कोई वस्तु सोचने काम नहीं कर सकती। इसलिए मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वह उसके सोचने पे डिपेंड कर रहा है। तो जब मनुष्य का मूल स्वभाव सोचना ही है, तो फिर क्यों ना खुल के सोचा जाए। या फिर हम लोग सोचने की ओर किससे क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग बातचीत कर सकते हैं। देखा जाए तो ये जो सोचने पर जो प्रतिबंध है, ये हर कौमें लगाती रही हैं, क्योंकि एक स्वाभाविक बच्चे का विकास तभी हो पाएगा जब वो खुल के सोचना शुरू करेगा। इसलिए दुनिया में जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जो बड़े बड़े महानायक पैदा हुए हैं, उनमें एक कॉमन बात ये भी रही है कि वो सभी अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए खुलकर सोचने की आदत को जानते थे, और उन्हें अपनी आदत बना लिया था कि वो खुलकर सोचने की। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है, बलराज साहनी एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गए और बहुत लंबा उन्होंने लेक्चर दिया। उन्होंने उसमें एक बीच में बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के कुछ सालों के बाद वो कश्मीर गए हुए थे। कश्मीर में एक पुल टूट गया और सरकार ने, गवर्नमेंट के लोगों ने मेहनत करके उस पुल को दोबारा बना दिया। अब पुल बन गया, आधे लोग पुल के इधर खड़े हुए थे, आधे लोग पुल के उधर खड़े हुए थे। उस पुल को कोई पार नहीं कर रहा था। तब तक 2 अंग्रेज आए अपनी गाड़ी से, उन्हें पूछा कि मामला क्या है। तो उनको बताया गया कि भाई पुल अभी टूटा गया था, अब बना है, लेकिन हम लोग घबरा इसलिए रहे हैं कि पता नहीं पुल सही बना है कि गलत बना है, इसलिए हम लोग खड़े हैं। वो दोनों अंग्रेज मुस्कुराए और उन्हें अपनी गाड़ी ली और पुल पार करके चले गए। तब बलराज साहनी ने कहा कि मुझे महसूस हुआ, इसे कहते हैं गुलाम मानसिकता। हम खुल के सोच ही नहीं पा रहे। और जो भी कौमें गुलाम रह चुकी होती हैं, उनका जो पहला नुकसान होता है, वो सभी कौमें खुलकर सोचना भूल जाती हैं। वो सोच ही नहीं पाती हैं कि क्या हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। इसलिए इसका उल्टा करके देखें, जिन महान लोगों को हम जानते हैं, उन महान लोगों में खास बात क्या थी? उन्होंने हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ा दिया था। जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया तो कोई एक छोटी घटना नहीं थी। उन्होंने सैकड़ों साल की गुलामी के खिलाफ विद्रोह पैदा कर दिया था। उन्होंने हर जनमानस को पैदा कर दिया कि भाई, जिन अंग्रेजों के शासन में कानून का शासन रहता है, और उन्होंने कानून तोड़ के दिखा दिया। जब भारतीय नौजवानों ने काकोरी कांड किया, अंग्रेजों का खजाना लूट लिया, तो उन्होंने एक मैसेज दिया, ये सोच बदल दिया कि नहीं यार, अंग्रेजों का खजाना भी लूटा जा सकता है। इसलिए जो भी महानता शुरू होती है वो कहाँ शुरू होती है? हमारे सोचने से। इसलिए कहते हैं जब हम किसी को फिजिकली रूप में गुलाम बनाते हैं तो हम पूरी तरह से गुलाम नहीं बना पाते। वो व्यक्ति, वो कौम तब पूरी तरह से गुलाम बनती है जब वह सोचना भूल जाए, स्वतंत्र ढंग से
वो मुद्दों पे विचार ही ना कर पाए। इसलिए अगर किसी भी देश को तरक्की करनी है या व्यक्तिगत रूप से हमें भी तरक्की करनी है तो हमें खुलकर सोचने की आवश्यकता बनेगी और इसको हमें धीरे धीरे अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अभी जो हमारा जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति की जो सबसे बड़ी कमी यही है कि वो बच्चे को खुलकर सोचना नहीं सिखाती है। बच्चे को निश्चित पैटर्न पे डाला जाता है, किस प्रश्न का यही उत्तर होगा, आप इस ढंग से सोच सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे पढ़ाई करते करते बच्चे में जो खराब आदत डेवलप हो जाती है कि वह किसी विषय पर अलग ढंग से सोच नहीं सकता है। इसके पहले के एक वीडियो में मैंने बताया था कि सुखमय जीवन का आधार क्या है, और उसके पार्ट 2 में मैंने बताया था सृजनशीलता। तो उसमें मेरा मानना था कि मनुष्य का स्वभाव ही है, उसको खुशी तभी मिलेगी जब वो किसी विषय को नए ढंग से करे। और नए ढंग से सृजनशील बनने के लिए क्या जरूरी है कि आपको नए ढंग से सोचना भी आना चाहिए। इसका नुकसान क्या होता है, अगर हमारे नए ढंग से सोचने की आदत नहीं है, हम खुलकर सोच नहीं पा रहे हैं, तो कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो हम रटे रटाए या परंपरागत जो समाधान है उससे अलग हटके नहीं देख पाते। और इसको बहुत अच्छी तरह से अरस्तु बताते हैं, और अरस्तु ने अपने एक उदाहरण के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें किसी भी विषय पर सबसे पहले यह सोच के देखना चाहिए कि क्या जो बने बनाए पैटर्न है उससे अलग हम सोच सकते हैं। चलिए उनका उदाहरण लेते हैं। उन्हें विद्यार्थी आए और उन्होंने विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा। अरस्तु ने कहा कि ये पृथ्वी है और वो चंद्रमा है, पृथ्वी से चंद्रमा तक यदि सीढ़ी बनानी हो, लिंक करना हो, तो हमें कितने मछलियों की आवश्यकता पड़ेगी। वो चुप हो गए, बच्चे सोचे कभी कुछ और बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि बस विद्यार्थियों ने कहा कि सर कुछ और बोले, कहीं नहीं, प्रश्न इतना ही है कि पृथ्वी है, चंद्रमा है, इसके बीच जो है पुल बनाने, लिंक करने के लिए कितनी मछलियों की आवश्यकता है। विद्यार्थियों ने कहा भाई मछली की लंबाई पहले बताइए, पहले ये बताइए कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है। लेकिन उन्होंने कहा बस इतना ही। तो विद्यार्थियों ने कहा तब तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तब अरस्तु ने कहा कि मैं इसका जवाब देता हूं। अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी से चंद्रमा तक लिंक बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए सिर्फ एक मछली की आवश्यकता है, बशर्ते उसकी लंबाई उतनी ही हो जितनी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी होती है। कहने का मतलब अरस्तु ये कहना चाह रहे थे कि हमारी आदत ही नहीं है कि हम अलग ढंग से सोच सकें। इसलिए थोड़ा सा हम खुल के सोचना शुरू करेंगे तो फिर हम धीरे धीरे सहजता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए जैसा मैंने शुरू की लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि इस विषय में सोचना भी मत, ये क्यों महत्वपूर्ण लाइन है। जेएस मिल जिन्होंने स्वतंत्रता पे बहुत व्यापक चिंतन किया है, कभी हम लोग स्वतंत्रता पे बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि बहुत सारी स्वतंत्रता है, लेकिन सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या है, सोचने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि हर शुरुआत सोचने से ही होती है। इमर्सन एक महान विद्वान हुए, उन्होंने कहा है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। तो क्यों ना हम लोग अच्छी तरह से सोचें, खुल के सोचें, और फिर हम लोग देखेंगे कि हमें नए डायमेंशन भी मिलेंगे, हमें नए रास्ते भी मिलेंगे, और हम अपने जीवन में बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।